हेलो फ्रेंड्स, हमारे स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान अच्छे से रख रहे हो। आज का हमारा टॉपिक है 10th क्लास के 8th चैप्टर यानी ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स की हम आज कुछ बेसिक्स बातें करेंगे। चलो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नेम है ट्राइगोनोमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री हिंदी में इसको बोलते हैं हम त्रिकोणमिति। हिंदी में कहते हैं इसको त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति। अब ट्राइगोनोमेट्री कहाँ से ये आपका कहाँ से लिया गया? ये दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। ट्राइगोनोन प्लस मेट्रोन। ट्राइगोनोन का मीनिंग होता है आपका ट्राइएंगल। ट्राइगोनोन का मीनिंग होता है आपका ट्राइएंगल और मेट्रोन का मीनिंग होता है उसकी मेजरमेंट। मेजरमेंट। ऐसे ही हिंदी में क्या है, ये तीन वर्ड से मिलके बने आपका त्रिकोणमिति। त्रि प्लस कोण प्लस मिति। त्रिकोण प्लस मिति, त्रिकोणमिति। त्रि का मतलब होता है आपका तीन, कोण का मीनिंग होता है आपका एंगल और मिति का मीनिंग होता है उसको मापना। मिति का मीनिंग है उसको मापना। यानी कि ट्राइगोनोमेट्री या त्रिकोणमिति का मीनिंग है त्रि, यानी कि ट्राई का मीनिंग क्या है? यहाँ पे ट्राइंगल क्या होती है? जिसमें तीन एंगल हों वो क्या है? ट्राइएंगल। यानी कि तीन एंगल की हम क्या करेंगे? यहाँ पे मेजरमेंट करेंगे। तीन एंगल्स की मेजरमेंट करेंगे, वो क्या होगी आपकी ट्राइगोनोमेट्री में? क्या करेंगे हम? थ्री एंगल्स की मेजरमेंट करेंगे, तीन एंगल को मापेंगे। अभी देखिए, ये आपका ये चैप्टर है जो ट्राइगोनोमेट्री है, ये कम्प्लीटली बेस्ड है आपका राइट एंगल ट्रायंगल पे। राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है? राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है आपकी? राइट एंगल का मीनिंग होता है आपका 90 डिग्री, यानी कि जिसमें एक एंगल कम से कम कितने का हो? आपका 90 डिग्री हो, क्या होगी आपकी राइट एंगल ट्रायंगल। या हिंदी में बोलते हैं इसको हम समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। समकोण का मीनिंग होता है आपका 90 डिग्री, यानी कि एक एंगल कितने का हो? आपका 90 डिग्री, 90 डिग्री हो, वो क्या होगी आपकी राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये चैप्टर कम्प्लीटली बेस्ड है आपका राइट एंगल ट्रायंगल पे, तो हमें इस राइट एंगल ट्रायंगल की कुछ बेसिक्स बातें पता होनी चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है आपका? एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल में बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है और एक क्या होता है आपका हाइपोटेन्यूज होती है। हाइपोटेन्यूज। अब बेस हाइपोटेन्यूज क्या होती है? हाइपोटेन्यूज होती है भाई किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे लार्जेस्ट साइड वो क्या होगी आपकी हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या होती है? 90 डिग्री के एंगल के सामने अपोजिट होती है। 90 डिग्री के बिल्कुल अपोजिट। ना ये साइड होगी हाइपोटेन्यूज कभी, ना ये साइड होगी, बिल्कुल सामने वाली साइड क्या होगी? हाइपोटेन्यूज होगी। 90 के डिग्री के बिल्कुल सामने वाली साइड। 9th क्लास में एक थ्योरम भी थी आपकी भाई, हाइपोटेन्यूज क्या होती है? राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है, वहां पे इसका प्रूफ भी है। चलो आइए, अब राइट एंगल ट्रायंगल में आपको ये तो पता लग गया, ये क्या होती है आपकी सबसे लार्जेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज होती है। भाई बेस क्या होएगा फिर, और हाइपोटेन्यूज ये परपेंडिकुलर क्या होगी, इसके बारे में देखते हैं। ये दोनों किस पे डिपेंडेंट करेंगे? ये दोनों एंगल्स पे डिपेंडेंट करेंगे। जिस एंगल्स की हम बात करेंगे उस एंगल्स पे डिपेंडेंट करेंगी। अब क्या है मानना, आपकी क्या है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC राइट एंगल ट्रायंगल है और एट बी पे क्या है? एंगल 90 डिग्री है। अब यदि मैं एंगल C की बात करूं, मैं एंगल C के लिए बात करूं, तो C के लिए C कहाँ पे बन रहा है भाई? आपका C एंगल बन रहा है आपका BC साइड पे बन रहा है, यानी C के साथ लगती साइड, एडजेसेंट साइड, जो उसकी एडजेसेंट साइड होगी वही क्या होएगा? उसके लिए बेस होएगा। एंगल C के लिए बेस क्या है आपका? BC। एंगल C के लिए बेस BC है। ऐसे ही एंगल के सामने वाली साइड यानी अपोजिट साइड्स क्या होगी आपकी? परपेंडिकुलर, यानी AB क्या है यहाँ पे? परपेंडिकुलर। AB क्या है यहाँ पे? परपेंडिकुलर है। ऐसे ही और AC क्या होगी? 90 के बिल्कुल सामने वाली साइड AC क्या होगी आपकी? हाइपोटेन्यूज होगी।
यहाँ तक आए समझ। ऐसे ही एंगल सी के लिए बेस क्या है आपका BC और सामने वाली साइड एंगल सी के सामने वाली साइड AB क्या हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी, और एंगल 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज है। ऐसे ही मान लो राइट एंगल ट्रायंगल है आपकी ABC क्या है आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल्स सेम है, और एट B पे क्या है आपका 90 डिग्री है। अभी हमने एंगल C की बात करी थी, एंगल C के लिए बेस क्या था, बेस था BC, एंगल C के लिए परपेंडिकुलर क्या था, परपेंडिकुलर AB था, और हाइपोटेन्यूज क्या थी AC थी। यदि हम एंगल A की बात करें तो एंगल A के साथ लगती साइड यानी जहाँ पे क्या बन रहा है वो एंगल बना हुआ है, एंगल A कहाँ पे बना हुआ है या उसके साथ लगती साइड क्या होगी आपकी बेस होगी, एंगल A के साथ लगती साइड बेस, एडजेसेंट साइड बेस, और एंगल A के सामने वाली अपोजिट साइड्स क्या होगी परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होगी आपकी हाइपोटेन्यूज। क्लियर है जी यहाँ तक। अभी आपने देखा सिर्फ क्या चेंज हुआ है आपका क्या चेंज हुआ है, बेस चेंज हुआ है या परपेंडिकुलर बेस या परपेंडिकुलर दोनों इंटरचेंज हुए हैं, लेकिन हाइपोटेन्यूज वही है। AC यहाँ पे भी हाइपोटेन्यूज थी, एंगल A के लिए भी वही हाइपोटेन्यूज है, और एंगल C के लिए भी वही हाइपोटेन्यूज है, यानी कि दोनों में हाइपोटेन्यूज नो चेंज, यानी दोनों हाइपोटेन्यूज सेम है। सिर्फ क्या चेंज हुआ है, इंटरचेंज हुए हैं। ये अगर ये परपेंडिकुलर था ये बेस हो गया, ये बेस था तो ये परपेंडिकुलर हो गया आपका। क्लियर है, यानी दोनों क्या हुए हैं इंटरचेंज हुए हैं। अभी देखिए इसमें हम क्या करेंगे, एंगल्स की बात करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर किस पे है, कंप्लीटली बेस्ड आपका राइट एंगल ट्रायंगल पे है, तो राइट एंगल ट्रायंगल इन एंगल्स पे डिपेंडेंट होगा। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में आपके 6 टाइप ऑफ एंगल्स हैं, अब हम उनकी बात करते हैं। 6 टाइप ऑफ एंगल्स कौन से हैं आपके, अब आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना आगे चैप्टर नहीं बढ़ेगा। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में क्या है आपके 6 टाइप ऑफ एंगल्स हैं, 6 टाइप ऑफ एंगल्स हैं, 6 तरह के एंगल्स हैं आपके, 6 टाइप ऑफ एंगल्स हैं। फर्स्ट क्या है आपका साइन थीटा, साइन एंगल या साइन थीटा। थीटा क्या है, कोई भी एंगल है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा हो सकता है, एंगल C को थीटा बोल सकते हैं हम, यानी थीटा क्या है आपका एंगल को डिनोट करता है, यानी साइन थीटा। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे साइन, शॉर्ट फॉर्म बोलो या इसकी एब्रीविएशन बोलो आप, इसको हम साइन थीटा। उसके बाद क्या है आपका कोसाइन थीटा, यानी कि इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे कोस थीटा। उसके बाद क्या है आपका थर्ड एंगल से आपका टेंजेंट थीटा, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे हम टेन थीटा या टेंजेंट थीटा। उसके बाद आपका फोर्थ एंगल है आपका कोटेंजेंट थीटा, या इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे कोट थीटा। उसके बाद है आपका फिफ्थ एंगल से आपका सीकेंट थीटा, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे सीकेंट, सीकेंट थीटा। उसके बाद है सिक्स्थ एंगल, लास्ट एंगल है आपका कोसीकेंट थीटा, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे कोसीकेंट थीटा। अब ये 6 तरह के एंगल्स हैं आपके, साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोट थीटा, सीकेंट थीटा और कोसीकेंट थीटा। अब हम इन 6 एंगल्स को इस ट्रायंगल्स में देखते हैं कहाँ कहाँ पे ये बनेंगे। अभी देखिए सबसे पहला क्या है आपका, मान लो हम सिर्फ एंगल्स A की बात करेंगे, हम इस ट्रायंगल्स में सिर्फ एंगल A की बात करेंगे। मान लिया आपकी ट्रायंगल है ABC, आपकी ट्रायंगल है ABC आपकी ट्रायंगल है, और B पे क्या है आपका 90 डिग्री है। हम सिर्फ एंगल्स A की बात करेंगे फिलहाल के लिए। देखिए साइन थीटा क्या होगा, आपको इसके लिए एक ट्रिक याद रखनी है। सिंपली ट्रिक क्या है आपकी,
ट्रिक क्या है आपकी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, या आप इसको याद रख सकते हो पंजाब मंजर पड़ा हरियाणा हरा भरा, कैसे भी याद करो, आपको इसको याद करना है सिंपली। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये क्या है, पी किसको डिनोट करता है, पी करता है भाई आपको परपेंडिकुलर को, पी किसको डिनोट करता है, परपेंडिकुलर को। एच किसको डिनोट करता है, एच करता है आपका हाइपोटेन्यूज को, और बी किसको डिनोट करता है, बी करता है आपको बेस को डिनोट करता है। क्लियर है जी। अभी देखिए क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि हम यहाँ पे इन 6 एंगल्स की यहाँ पे हम वैल्यू लिखेंगे भाई, कौन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है, कौन बेस बाय हाइपोटेन्यूज है, कौन परपेंडिकुलर बाय बेस है। अभी देखिए यहाँ पे हम यदि हम इस ट्रायंगल की बात करें, ए बी सी क्या है आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है, और एट बी पे क्या है आपका 90 डिग्री है। एंगल ए के लिए बेस क्या है आपका ए बी क्या है आपका बेस है। एंगल ए के लिए बी सी क्या है आपका परपेंडिकुलर है, एंगल ए के लिए, और ये क्या है आपका सामने वाली साइड 90 के सामने वाली साइड क्या है आपकी हाइपोटेन्यूज है। क्लियर है जी। अभी देखिए हम करते हैं इसमें, देखो यदि साइन थीटा की बात करें, अभी हम सभी एंगल्स की वैल्यू निकालते हैं। यदि साइन थीटा या साइन ए की बात करें, थीटा की जगह अब क्या ले रहा हूं मैं, एंगल ए लिख रहा हूं, थीटा की जगह अब एंगल ए लिख रहा हूं, यानी साइन ए की बात करें हम। साइन ए क्या होता है आपका, साइन ए होता है आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा क्या होता है आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर यानी अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज, अपोजिट साइड के डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड यानी एंगल ए के सामने वाली साइड, अपोजिट साइड परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन थीटा। ऐसे ही कोस थीटा की बात करें, यदि हम कोस ए यानी एंगल ए की बात कर रहे हैं, थीटा यहाँ पे एंगल ए है, कोस ए की बात करें, कोस ए क्या होता है आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूज। कोस ए क्या होता है बेस एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये क्या है आपका कोस थीटा। ऐसे ही यदि मैं टेंजेंट की बात करूं, यदि किसकी टेंजेंट ए की बात करें, यदि हम टेंजेंट ए क्या होएगा आपका परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर यानी कि आपकी अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड बेस, एडजेसेंट साइड बेस है, अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। अभी देखिए यानी हमने 3 एंगल्स निकाले, साइन थीटा, कोस थीटा और टेंजेंट थीटा। तो साइन क्या है आपका, फर्स्ट क्या है साइन पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या है आपका साइन थीटा। बी बाई एच यानी कि कोस थीटा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज कोस ए। उसके बाद टेंजेंट क्या है आपका परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड, परपेंडिकुलर बाय बेस टेंजेंट। क्लियर है जी यहाँ पे, यानी कि ये किसको डिनोट कर रहा है आपका, ये साइन को डिनोट करता है। पहला P बाई एच, ट्रिक है याद रखनी है आपको कैसे, P बाई एच यानी पहला क्या है आपका साइन थीटा, दूसरा क्या है आपका कोस थीटा या कोस ए B बाई एच, तीसरा क्या है आपका टेंजेंट, तीसरा क्या है परपेंडिकुलर बाय बेस टेंजेंट है। अब क्या है साइन का यदि हम अपोजिट कर दें, यदि हम इस चीज़ का अपोजिट कर दें यानी कि P बाई एच था, तो यदि हम इसको क्या कर दें H बाई P कर दें, यदि हम इसको क्या कर दें H बाई P कर दें, यानी कहने का मतलब है यदि हम साइन का रिवर्स कर दें या अपोजिट कर दें, 1 बाई में कर दें, 1 बाई साइन, 1 बाई साइन, 1 बाई साइन ए कर दें, 1 बाई, क्योंकि साइन ए की वैल्यू क्या है आपकी P बाई एच, यदि हम क्या कर दें 1 बाई में P बाई एच, ये H कहाँ चला जाएगा आपका ऊपर की तरफ चला जाएगा, H कहाँ गया आपका H बाई P, ये P यहीं रह गया आपका, यानी कि H बाई P क्या होएगा आपका 1 बाई साइन क्या होएगा आपका कोसिकेंट, 1 बाई साइन क्या होता है आपका कोसिकेंट, यानी कि साइन का अपोजिट कौन होएगा कोसिकेंट, साइन का रिवर्स कोसिकेंट, यानी कोसिकेंट की वैल्यू क्या आ गई आपकी, कोसिकेंट की वैल्यू है आपकी, कोसिकेंट A की वैल्यू है आपकी H बाई P, सीधा याद रखना है आपको। कोसिकेंट क्या होगा हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, साइन क्या है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कोसिकेंट क्या है हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर यानी कोसिकेंट, ये क्या है आपकी कोसिकेंट, यानी साइन का अपोजिट क्या है आपका
कोसिकेंट। ऐसे ही कोस का अपोजिट क्या है आपका सीकेंट। ऐसे ही कोस का अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा सीकेंट, यानी कि 1/कोस क्या होएगा आपका सीकेंट, यानी कि h/b, h/b यानी कि हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई b कोस सीकेंट, सीकेंट है सीकेंट, सीकेंट ए क्या होएगा आपका h/b, सीकेंट ए h/b हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस, यानी कि 1/कोस, 1/कोस भी बोल लो आप इसको, 1/कोस ए, या सीकेंट ए क्या होगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस। ऐसे ही आपका ये क्या हो गया कोस का अपोजिट क्या हो गया सीकेंट। ऐसे ही टेंजेंट का अपोजिट क्या हो जाएगा, टेंजेंट का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका कोट, टेंजेंट का अपोजिट कोट। तो यानी कि कोट क्या हो जाएगा आपका ये कोट है, ठीक है, यानी टेंजेंट का अपोजिट कोट, कोट क्या होएगा आपका कोट ए क्या होएगा आपका 1/टेंजेंट, यानी टेंजेंट का रिवर्स कर दो। टेंजेंट क्या था आपका 1/, में टेंजेंट क्या था परपेंडिकुलर बाय बेस, तो बेस ऊपर चला जाएगा, यानी कि बेस बाय परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका कोट, बेस बाय परपेंडिकुलर कोट। अब आपको यहाँ से कुछ फॉर्मूले जनरेट हुए हैं, अब उन फॉर्मूलों को देखते हैं। आपको यहाँ पे सिंपली याद रखना है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। सबसे पहले वाली वैल्यू किसकी है साइन, साइन क्या है p/h। ऐसे ही कोस क्या है b/h, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही टेंजेंट क्या है परपेंडिकुलर बाय बेस p/b। ऐसे ही साइन का अपोजिट क्या है, साइन का अपोजिट क्या है कोसिकेंट हाइपोटेन्यूज बाय बेस h/p। ऐसे ही कोस का अपोजिट क्या है सीकेंट हाइपोटेन्यूज बाय बेस, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। ऐसे ही क्या है टेंजेंट का अपोजिट क्या है, अभी किया हमने कोट, कोट टेंजेंट का अपोजिट क्या है कोट, यानी कि बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर कोट। आपको ये सिंपली ये 6 के 6 एंगल्स इस ट्रिक से याद रखने, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है याद रखने की, ठीक है जी। चलो आइए अभी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अभी हमने 6 तरह के एंगल्स देखे, ट्रिग्नोमेट्री एंगल, 6 टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स देखे। सबसे पहला हमने साइन थीटा, सेकंड कोस थीटा, थर्ड सीकेंट थीटा, सॉरी थर्ड टेंजेंट थीटा। आगे पीछे लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, और फोर्थ है आपका कोट थीटा, फिफ्थ है सीकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, सिक्स्थ है आपका सीकेंट थीटा। अभी हमने इनको याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक बताई है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। यह हिंदी में इसको याद रख सकते हो आप लाल बटे कक्का। हिंदी में इसको कैसे याद रखेंगे, लाल बटे कक्का। ये किसको दर्शा रहा है, एल लंब को दर्शा रहा है, जैसे पी परपेंडिकुलर, यहाँ हिंदी में लंब, बेस आधार है, परपेंडिकुलर लंब है, हाइपोटेन्यूज कर्ण है, हाइपोटेन्यूज कर्ण है, बेस आधार है, ठीक है जी। अभी देखिए हमने कहा यहाँ पे p/h क्या होएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। किसी भी ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में, यदि हम इस एंगल की बात करें, परपेंडिकुलर है ये बेस है आपका, ये क्या है हाइपोटेन्यूज है। यदि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, यदि p/h की रेशो करनी हो हमें, p/h की रेशो, यानी कि एंगल के सामने, ये थीटा एंगल है, यानी एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी, अपोजिट साइड क्या होगी परपेंडिकुलर, यानी अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या होगा आपका साइन थीटा। यहाँ पे क्या है बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या थी कोस थीटा, परपेंडिकुलर बाय बेस क्या है आपका टेंजेंट थीटा, परपेंडिकुलर बेस बाय क्या है टेंजेंट थीटा। उसके बाद साइन का अपोजिट क्या था हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर क्या होगी आपकी कोसिकेंट थीटा। ऐसे ही कोस का अपोजिट क्या होगा आपका हाइपोटेन्यूज बाय बेस, कोस का अपोजिट क्या होगा आपका सीकेंट थीटा। ऐसे ही टेंजेंट का अपोजिट क्या होगा आपका बेस बाय परपेंडिकुलर, यदि करना हो आपको तो क्या हो जाएगा आपका कोटेंजेंट थीटा या कोट थीटा। आपको सिंपली याद रखनी है, बार बार यूज करेंगे हम याद हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल सिंपल है, सिंपली वे से याद करते चलो। देखो जी अभी हमने यहाँ से कुछ फॉर्मूले जनरेट हुए हैं आपके, देखो देखो यहाँ से क्या है साइन थीटा फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले
साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है 1 बाय कोसिकेंट थीटा, क्योंकि साइन थीटा क्या है आपका, साइन थीटा क्या है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और कोस सीकेंट थीटा क्या है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, यानी कि साइन थीटा क्या है आपका 1 बाय कोसिकेंट थीटा। ऐसे ही हम कोसिकेंट थीटा को भी लिख सकते हैं, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, सेकंड क्या है कोस थीटा, कोस थीटा क्या है आपका 1 बाय सीकेंट थीटा, कोस थीटा क्या है 1 बाय सीकेंट थीटा। ऐसे ही सीकेंट को अपोजिट लिख सकते हैं हम, सीकेंट क्या हो जाएगा आपका, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोस थीटा, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोस थीटा। देखो कोस थीटा क्या था, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि हाइपोटेन्यूज बाय बेस करोगे तो क्या हो जाएगा सीकेंट, यानी कि एक दूसरे क्या है ये रिवर्स हैं, ठीक है, अपोजिट हैं। ऐसे ही क्या है आपका टेंजेंट थीटा क्या है, टेंजेंट थीटा क्या है आपका परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। यदि बेस बाय परपेंडिकुलर कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपका कोट थीटा, यानी कि टेंजेंट थीटा क्या है 1 बाय कोट थीटा, 1 बाय कोट थीटा, या आप लिखो कोट थीटा क्या है, कोट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय टेंजेंट थीटा, क्योंकि हम इनको यूज करेंगे अभी आगे, इसलिए आपको ये यहाँ से याद हो जाएंगे सिंपली आपको इसी फॉर्मूले से याद हो जाएंगे यदि आप याद करो तो। साइन थीटा क्या है आपका, साइन ऊपर साइन कोस टेंजेंट है, नीचे क्या है कोसिकेंट सीकेंट कोट है, साइन का अपोजिट कोसिकेंट, कोस का अपोजिट सीकेंट, टेंजेंट का अपोजिट कोट, तो यही तो है, साइन का अपोजिट कोसिकेंट, कोस का अपोजिट सीकेंट, टेंजेंट का अपोजिट कोट, ये एक दूसरे के भी अपोजिट हैं, कोट का अपोजिट टेंजेंट, सीकेंट का अपोजिट कोस और कोसिकेंट का अपोजिट साइन। क्लियर है जी यहाँ तक? अभी देखिए आगे, अब इनको कैसे यूज करना है, सबसे पहले तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं। देखो जी क्वेश्चन है आपका, एक आपके पास क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी क्या है आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, और बी पे क्या है एट 90 डिग्री, बी पे 90 डिग्री है। मैंने कहा भाई ये कितनी है, हमने माना ये कितनी है 4 सेंटीमीटर है, कितनी है 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, और ये साइड कितनी है आपकी 5 सेंटीमीटर है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी कितनी है आपकी 4 सेंटीमीटर, बी सी कितनी है 3 सेंटीमीटर, और ए सी कितनी है आपकी 5 सेंटीमीटर। अभी हम कह रहे हैं साइन ए की वैल्यू निकालो, इसमें किसकी वैल्यू निकालो आप, एंगल साइन ए की वैल्यू निकालो, साइन ए की वैल्यू। तो साइन ए एंगल कहाँ बन रहा है भाई आपका, यहाँ पे बन रहा है। ए के लिए ये क्या है आपका बेस, ए के लिए ये क्या है आपका अपोजिट, सामने वाली साइड क्या है उसकी, ए के एंगल के सामने वाली साइड क्या है परपेंडिकुलर, यानी ए के लिए ये परपेंडिकुलर है, ए के लिए ये बेस है, और 90 के सामने वाली साइड तो हाइपोटेन्यूज है। अभी हमें कहा क्या निकालो, साइन थीटा निकालो। तो साइन ए एंगल कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी हो सकता है, 45 डिग्री। तो साइन ए निकालना है। साइन क्या होता है आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे लिखना अपने साइन ए क्या है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ए की बात कर रहे हैं हम, साइन ए की, तो साइन ए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन ए के लिए परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेन्यूज कितने, हाइपोटेन्यूज तो नो चेंज, तो 5 ही रहेगी, चाहे एंगल ए हो या सी हो। अभी साइन ए की वैल्यू कितनी आई है 3/5। ऐसे ही यदि मैं बोलूँ आपको क्या साइन सी की वैल्यू निकालो, तो साइन सी क्या हो जाएगा आपका, साइन सी क्या होएगा, रहेगा तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, रहेगा तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, एंगल सी की बात कर रहे हैं। साइन सी निकालना हमने, साइन सी के लिए ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, पहले परपेंडिकुलर था, ये क्या होगी आपकी बेस होगी, एंगल सी के लिए ये बेस होगी, और सामने वाली साइड ये क्या होगी आपकी परपेंडिकुलर होगी, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगी, नो चेंज इसमें। तो देखो परपेंडिकुलर बाय क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अब कितना हो गया 4, पहले कितना था एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर 3, अब कितना है परपेंडिकुलर आपका 4, तो परपेंडिकुलर 4, और हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगी, हाइपोटेन्यूज में मैंने बोला था
नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा हाइपोटेन्यूज में, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस ही आपस में इंटरचेंज होते हैं एंगल्स के लिए। हाइपोटेन्यूज सेम रहेगी, क्योंकि हाइपोटेन्यूज वैसे भी क्या होती है 90 के सामने वाली साइड होती है, और सबसे बड़ी लार्जर साइड वही होगी। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज में नो चेंज। यदि मैं आपको बोलूँ कोस ए निकाल लो, इसी में मान लो कोस ए क्या होएगा आपका, कोस ए होता है आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूज। कोस ए क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। कोस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ए के लिए बेस क्या होएगा आपका, एंगल ए के लिए एडजेसेंट साइड बेस 4, एंगल ए के लिए बेस 4, और हाइपोटेन्यूज तो 5 ही है। मान लो अब मैं कह रहा हूँ कोस क्या निकाल लो, सी निकाल लो, कोस सी। सी के लिए बेस, सी के लिए बेस बाय हाइपोटेन्यूज ही रहेगा कोस, तो ए हो या सी हो। कोस बी के लिए कोस सी के लिए क्या हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगी बेस, यानी बेस कितना हो गया आपका 3, और हाइपोटेन्यूज कितनी हो जाएगी आपकी 5। क्लियर है। ऐसे ही हम सभी एंगल्स निकाल सकते हैं। मान लो आपने क्या निकालना है, टेंजेंट ए निकालना है, आगे बोल दे आपको टेंजेंट ए निकाल लो। टेंजेंट ए क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर बाय बेस। टेंजेंट ए क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर ए के लिए परपेंडिकुलर 3, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर 3, ए के लिए 3, बेस ए के लिए बेस क्योंकि यहाँ पे बन रहा है ना, ए एंगल कहाँ बन रहा है आपका, एडजेसेंट साइड बेस। ये क्या होती है ए के लिए बेस, ये क्या हो जाएगी ए के लिए परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ए के लिए बेस कितना हो गया आपका 4। ऐसे ही यदि टेंजेंट क्या निकालना पड़े आपको, सी निकालना पड़े, टेंजेंट सी परपेंडिकुलर कौन सा होएगा अभी, परपेंडिकुलर सामने वाली साइड, अपोजिट साइड परपेंडिकुलर 4, बेस 3, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि 4/3। परपेंडिकुलर अब 4 हो जाएगा और बेस आपका 3 हो जाएगा। यदि आपने एंगल इंटरचेंज करे हैं, यदि आपने क्या किए हैं, एंगल ए की जगह आपने क्या लिया, एंगल ए के उसके पुट किया है सी। यदि आपने एंगल ए के लिए क्या लिया, सी लिया है, तो यानी कि ये भी तो क्या हो गया आपस में इंटरचेंज हो गए ना, परपेंडिकुलर और बेस आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। क्लियर है जी चीज़। ठीक है, ऐसे ही हम सभी एंगल्स निकाल सकते हैं। कोसिकेंट निकाल सकते हैं, कोसिकेंट तो यहीं से निकाल सकते हैं। मान लो आपने कोसिकेंट ए निकालना है, ठीक है, कोसिकेंट ए बिना देखे भी निकाल सकते हैं आप। इसका अपोजिट तो है 5/3 कर दो, 5/3, और वैसे आप निकाल के देख भी सकते हो कोसिकेंट। कोसिकेंट क्या होता है आपका, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर क्या होता है कोसिकेंट। ए के लिए हाइपोटेन्यूज 5, ए के लिए हाइपोटेन्यूज 5, और ए के लिए परपेंडिकुलर 3, वही तो है एंगल। ठीक है, तो हम यहाँ से भी बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें अभी सिक्का है फॉर्मूले, यहाँ से अभी सिक्का साइन का अपोजिट कोसिकेंट, तो साइन ए का अपोजिट कोसिकेंट है, अपोजिट ही तो किया, ये 3/5 था, वो क्या किया 5/3 किया। क्लियर है। ऐसे अब हम सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशो, सभी एंगल्स निकाल सकते हैं। क्लियर है। चलो अभी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं।